नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यू नो पर। दोस्तों, आज के समय में गरीब और एक मिडिल क्लास लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन पर दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। चीज़ों के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, 2 गुने 4 गुने बढ़ते जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है कि महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है इसके बढ़ने के। दोस्तों, पिछले 3 सालों से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये जो महंगाई बढ़ रही है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही बढ़ रही है। इंडिया के बाहर देखोगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देशों में भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस पर कुछ कर नहीं रही है या कुछ करना नहीं चाह रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी समस्या है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो देखा जाता है कि इसका सीधा असर जो है वो हमारी यहाँ की स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आता है। अमेरिका का नैस्डैक हो या इंडिया का सेंसेक्स, वो क्रैश होता है और इसका सीधा सा कनेक्शन है महंगाई से। महंगाई बढ़ती है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे रिटेल महंगाई दर की, रिटेल इन्फ्लेशन रेट। तो हम खाने पीने की चीज़ें लेने जाते हैं, वो चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इसी चीज़ के आधार पर रिटेल महंगाई दर का आकलन किया जाता है। 450 से भी ज़्यादा सामान है जिनका आकलन किया जाता है कि रिटेल दर कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है। पिछले 7-8 सालों की अगर हम बात करें तो 7-8 सालों में रिटेल दर जो है वो अपने अभी तक के सबसे अधिकतम स्तर पे है। अप्रैल में यह 7.79 की दर थी। फरवरी 2022 से लेकर के और मई 2022 तक 23% की बढ़ोतरी हुई है सिर्फ सब्जियों के दामों में। यानी कि जो फरवरी में जो सब्जी मिलती थी और उसके मुकाबले जो मई में सब्जियां वही मिल रही हैं, तो उनका जो दर है, रेट है, 23% की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में जो आपने सब्जी खरीदी 100 रुपये की, वही सब्जी आपको मई में मिल रही है 123 रुपये। दोस्तों, अगर हम बात करें आटे की तो 2010 के बाद जो है आटे की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सन 2021 में आटा जो है 29 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलता था, जो 2022 में हमें 33 रुपये पर केजी के हिसाब से देखने को मिला है। या कुछ जगह पे ये कीमत बड़े बड़े शहरों में 50 रुपये पर केजी के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है। बात करें अगर हम पेट्रोल डीजल की तो इनकी कीमतों में भी दोस्तों काफ़ी इजाफा हुआ है, भारी मात्रा में इजाफा देखने को मिला है। 2021 में जहां पेट्रोल 90 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलता था, वहीं 2022 में यही कीमत 95 रुपये अप्रैल मंथ में देखने को मिला और मई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये पर लीटर देखने को मिली। इसी तरह से डीजल के दामों में भी भारी वृद्धि देखने को मिली है। सन 2021 में डीजल 80 रुपये 77 पैसे पर लीटर के हिसाब से मिलता था। 2022 में यही हमें 96 रुपये पर लीटर के हिसाब से देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बात की जाए सीएनजी की तो वो भी पीछे नहीं है। सीएनजी के दामों में भी भारी वृद्धि देखने को मिली। सीएनजी के दामों में 69% वृद्धि देखने को मिली है। 2021 की बात करें तो 43 रुपये पर केजी में थी सीएनजी, जो 2022 में हमें 73 रुपये पर केजी के हिसाब से देखने को मिली। रसोई गैस के दामों में भी 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका सीधा सा असर वो किस पे जाता है? आप लोगों की जेब पर इसका सीधा असर होता है। और ऐसा नहीं है ये महंगाई सिर्फ भारत में ही बढ़ रही है, दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। हर देश को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है, रिटेल महंगाई दर जो है वो हर देश में बढ़ रही है। तुर्की में यह 69% की दर से बढ़ रही है। रसिया में यह 17.8% की दर से देखने को मिली है। पाकिस्तान में दोस्तों यह 13.4 की दर से बढ़ रही है। इजिप्ट में 13.1% की दर से बढ़ रही है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में यह 8.5% की दर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके बाद नंबर आता है हमारे हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में यह 7.79% की दर से बढ़ोतरी देखने को मिली। तो भारत का नंबर इसमें काफ़ी नीचे है। हर देश में यह महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में बात की जाए तो अमेरिका में यह पिछले 41 सालों में अब तक के रिकॉर्ड स्तर पे महंगाई देखने को मिली है। ब्रिटेन में भी दोस्तों 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई दर में।
बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 40 साल। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके कारण पे कि इस महंगाई के बढ़ने की क्या क्या कारण है या क्या क्या वजह हो सकती है। तो इसका दोस्तों सबसे मुख्य कारण जो है वो है कोविड की वजह से सप्लाई चेन, वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई चेन होती है उसको तोड़ कर रख दिया है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है आज के टाइम में तो उसमें कई देशों की भूमिका होती है। अकेला वो देश किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं कर पाता। उसके स्पेयर पार्ट्स किसी और देश से आते हैं, डिज़ाइन उसको कहीं और किया जाता है, फैक्ट्री या प्लांट उसका किसी और देश में लगता है, बनाया उसको कहीं और जाता है। लेकिन कोविड के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है इसको, और इसके कारण जो है प्रोडक्शन में किसी भी चीज़ की काफ़ी दिक्कत आ रही है। सप्लाई चेन दोस्तों किस हिसाब से काम करती है आइए समझते हैं। जैसे हम लोग कुछ आयात करते हैं किसी देश से, तो उसके बाद लॉजिस्टिक कंपनियां जो होती हैं वो उसको अलग अलग राज्यों में बेचती हैं। वहाँ से स्टेट में आने के बाद उस माल को बेचने वाली जो कंपनी है वो उसे वहाँ से उठाती है, उसे बेचती है कंपनी, तब जाकर के वो माल जो है वो आम आदमी तक पहुँचता है। आम आदमी उसको कंपनी से ख़रीदता है जो उसको बेचती है। तो इस प्रकार से कोविड में क्या हुआ, लोग बागों ने पता नहीं था उनको जॉब या बिज़नेस चलेंगे नहीं चलेंगे, सब ने अपना सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, फालतू के खर्चे सब ने बंद कर दिए। तो इस प्रकार से सप्लाई चेन जो थी ये पूरी तरह से रुक गई। कोविड के बाद सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल हुई, लोगों ने अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे वापस आना शुरू कर दिया। उन्होंने घर मकान खरीदने शुरू कर दिए, मोबाइल लेना स्टार्ट कर दिया, शॉपिंग स्टार्ट कर दी, छुट्टियां मनाने के लिए विदेशों में जाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या है, चीज़ों की डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई चेन उसकी रफ्तार उतनी नहीं थी। तो इस वजह से कीमतें जो हैं वो चीज़ों की बढ़ने लगी और ये वर्ल्ड वाइड एक संकट बढ़ गया महंगाई का। अगला जो इसका मुख्य कारण है वो है रसिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध। रसिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध जो है ये इसका एक अगली प्रमुख वजह है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन मिलकर वर्ल्ड के 25% अनाज की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जिसमें 18% रशिया और 7% यूक्रेन जो है वो विश्व की अनाज की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इस युद्ध के होने की वजह से जो है अनाज का संकट पैदा हो गया है। दोस्तों रसिया और बेलारूस जो है वो फर्टिलाइज़र का भी निर्यात करते हैं और भारत का जो फर्टिलाइज़र का 33% हिस्सा है वो रसिया और बेलारूस से ही आता है। तो इसी वजह से हमारी खेती जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है, जो ये युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच। दोस्तों कुकिंग ऑयल जो है उसमें उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो रसिया और यूक्रेन से आता है। जो सनफ्लावर ऑयल है 47% इसका हिस्सा जो है वो यूक्रेन से आता है और 23% हिस्सा जो है वो रसिया से आता है। कच्चे तेल का उत्पादन भी जो है वो रसिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा स्तर पे होता है। तो अगला जो इसका मुख्य कारण है वो है मौसम की मार। जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसकी वजह से खाद्य पदार्थ की कीमतों में जो है वो भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। जहाँ पे सूखा पड़ा रहता था वहाँ पे बाढ़ आ गई है। जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती थी, ब्राज़ील में भारी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कॉफ़ी की फसल वहाँ पे नष्ट हो चुकी है। इसका सीधा सा असर हमारी फसलों पर पड़ता है और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों स्टॉक मार्केट का गिरना, महंगाई का इस प्रकार से बेकाबू होना, ये सब जो संकेत हमें दे रहे हैं वो आने वाली आर्थिक मंदी के संकेत। हालांकि दोस्तों सरकार इस विषय पर काम करना सरकार ने शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार ने काम करना जो शुरू किया है वो काफ़ी लेट किया है। तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस चीज़ों को नॉर्मल होने में 4 से 6 महीने का समय लगेगा, जब वर्ल्ड वाइड इस चीज़ से, महंगाई से देश निकल पाएंगे। तो आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको महंगाई के बारे में बताया है, क्यों बढ़ रही है, उसके कुछ कारण बताए हैं, उससे कब तक निजात मिलेगी उसके बारे में भी आपको बताया है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।